भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और पवन सिंह ने घोषणा की है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट एनडीए कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को मिली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था लेकिन उसे ठुकराकर वो काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर रहे हैं, क्या मतलब समझा जाए इसका? बिल्कुल, देखिए, पवन सिंह को ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं बीजेपी उन्हें आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी और यही वजह रही कि उन्होंने आसनसोल से जहां से उन्हें टिकट मिली थी उसको रिफ्यूज किया और बीजेपी ने आज लिस्ट जारी कर दी है, उसमें एसएस अहलुवालिया को फिर से टिकट दिया गया। वैसी परिस्थिति में अब पवन सिंह के सामने कोई उपाय नहीं था। अंत में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है कि लव कुश समीकरण के लिए सबसे मुफीद लोकसभा क्षेत्र है और 2019 में जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो कंटेस्ट हुआ था, यानी कि जो चुनावी वहां पे संघर्ष हुआ था, उसमें महाबली सिंह जदयू के चुनाव जीते थे और उन्हें लगभग 3,98,408 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर आरएलएसपी के कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको लगभग 3,13,866 वोट मिले थे। यानी कि दोनों जो उम्मीदवार थे वो कुशवाहा ही थे और दोनों को मिलाकर के अगर आप बात करें तो 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे उन दोनों को। लेकिन इस बार महाबली सिंह को टिकट नहीं दिया गया, जदयू ने यह सीट छोड़ दी है और यह सीट अब उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे आई है और वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में पवन सिंह के लिए ये सीट कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पिछले 2019 का जो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं वहाँ पे जदयू के जो कैंडिडेट थे उनको सब जगह लीड मिली थी। इस बार वहां से यानी कि काराकाट से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां से राजा राम सिंह को दिया, जो कुशवाहा हैं और वो उनको टिकट दिया गया है और वो भाकपा माले से आते हैं। तो वो कहने का मतलब यह है कि 2 कुशवाहा वहां पे जब लड़ेंगे तो ऐसी परिस्थिति में पवन सिंह को लगता है कि इसका कहीं न कहीं लाभ मिल जाएगा और इसीलिए यहाँ जो चुनावी संघर्ष है वो दिलचस्प होगा और लव कुश समीकरण से अलग पवन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और इसमें जो कई विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी बहुल क्षेत्र है और कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं के लिए वो सुरक्षित क्षेत्र मान, जैसे नोखा से कभी रामेश्वर चौरसिया लड़ते थे। हालांकि पिछले दफे 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो उस चुनाव में आरजेडी की अनिता देवी चुनाव लड़ी है। डेहरी भी माना जाता है सासाराम में और वहां भी पहले पहले बीजेपी या जदयू के ही उम्मीदवारों की जीत होती है, लेकिन इस बार विधानसभा में फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा जो हैं वो जीते हैं, वो भी आरजेडी के हैं। काराकाट से अरुण कुशवाहा चुनाव जीते हैं, गोह से भीम यादव जीते हैं, ओबरा से ऋषि यादव जीते हैं और नवीन नगर से विजय कुमार सिंह। यानी कि ये जो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं सब पर आरजेडी और भाकपा माले का कब्जा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जा रही है कि कहीं न कहीं पवन सिंह को लगता होगा कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा, क्योंकि आरजेडी ने ये कैंडिडेट नहीं दिया है यहाँ पे और यहाँ भाकपा माले को मिला है ये सीट। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी और बीजेपी से जो नाराज मतदाता है उसका लाभ मिलेगा। पवन सिंह चूंकि उसी इलाके से आते ही हैं इसलिए उस इलाके को उन्होंने नजदीक से देखा है और पश्चिम बंगाल में यानी कि जिस जगह पर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, क्योंकि वहाँ जो भोजपुरी गाने गाए हैं उस गाने का असर उनको वहाँ पर लगा कि दिखेगा और उनका विरोध होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। क्योंकि बिहार से ही पवन सिंह आते हैं और उसी भोजपुर इलाके से आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें उम्मीद है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी धन्यवाद अशोक जी इन तमाम जानकारियों के लिए।